नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सचमुच श्वास का संबंध हमारी उम्र से है। क्या श्वास से हमारा उम्र का कोई संबंध है? आज इस विषय पर बात करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि श्वास का संबंध मनुष्य की आयु से है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के अनुसार परमात्मा एक निश्चित संख्या में जीवन जीने के लिए मनुष्य को श्वास लेने की शक्ति दी है। जाहिर है, श्वास समाप्त हो जाने पर मनुष्य के प्राण निकल जाएंगे। सामान्यतः मनुष्य 1 मिनट में 13 बार श्वास लेता है और एक श्वास में 3 विचार करता है। इससे मनुष्य का हृदय सामान्य ढंग से कार्य करता है तथा हृदय पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं आता। तब उसकी उम्र 120 वर्ष की मानी जाती है। लेकिन आज के इस कलयुग में हर तरह के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने की वजह से या आज का मनुष्य अत्यधिक पैसा कमाने के लिए अच्छे बुरे कार्य करने लगता है और इसकी वजह से वह हर समय तनाव और असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य 1 मिनट में 13 श्वास लेने की बजाय 1 मिनट में 17 से 18 बार श्वास लेता है। जाहिर है, इससे हृदय पर दबाव सामान्य से अधिक होने लगता है और मनुष्य की उम्र कम होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से मनुष्य तनाव की वजह से स्वयं अपनी उम्र को कम कर लेता है। इसलिए आज की औसत आयु 70 से 80 वर्ष की मानी जाती है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि जितना तनाव, चिंता या मानसिक समस्याएं आपको घेरेंगी, आप जाने अनजाने अपनी उम्र कम करते चले जाएंगे। उदाहरण स्वरूप, अगर आपके पास 100 साल तक जीने के लिए धन है, अब आप उस धन को 50 वर्ष में भी खत्म कर सकते हैं, 25 वर्ष में भी खर्च कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं या आधा जीवन जीना चाहते हैं। इन सब बातों से अर्थ यही निकलता है कि श्वास जितना कम लेंगे, उम्र उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने योग, ध्यान, प्राणायाम तथा स्वर शास्त्र को प्रचारित किया, क्योंकि इन्हीं के अभ्यास से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कहते हैं पैसा और मन दोनों चंचल होते हैं, इन्हें नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता, लेकिन श्वास को नियंत्रण में लिया जा सकता है। जब श्वास नियंत्रण में आ जाता है तब मन अपने आप नियंत्रण में आने लगता है। अब हम जानेंगे कि मनुष्य व जानवरों की औसत आयु को, जैसे कि एक खरगोश 1 मिनट में 36 बार श्वास लेता है तो उसकी उम्र 8 वर्ष मानी जाती है। एक बंदर 1 मिनट में 34 बार सांस लेता है तो उसकी उम्र 10 वर्ष मानी जाती है। एक कुत्ता 1 मिनट में 28 बार सांस लेता है तो उसकी उम्र 12 वर्ष तक मानी जाती है। एक घोड़ा 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है तो उसकी उम्र 25 वर्ष तक मानी जाती है। एक सांप 1 मिनट में 8 बार सांस लेता है तो उसकी उम्र 1000 वर्ष मानी जाती है। कछुआ 1 मिनट में 5 सांस लेता है तो उसकी उम्र 2000 वर्ष तक मानी जाती है। और मनुष्य 1 मिनट में 13 सांस लेता है तो उसकी उम्र 120 वर्ष मानी जाती है। लेकिन आज का मनुष्य अपने कर्मों की वजह से अपनी उम्र को स्वयं घटा दिया। इससे आप समझ गए होंगे कि श्वास का उम्र पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। अब हम जानेंगे मन को शांत करने के लिए या हृदय को आराम देने के लिए क्या करें। अनाहत चक्र का नियमित अभ्यास करें। अनाहत चक्र को समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अनाहत चक्र से हार्ट, आपका हृदय मजबूत होता है। इसके अलावा आपके भावना पर नियंत्रण स्थापित होता है, मन पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसलिए अनाहत चक्र का नियमित अभ्यास करें। दूसरा है, सुबह शांत होकर किसी भी आसन में बैठ जाएं और अपने सांस के ऊपर ध्यान दें। आप देखेंगे कि आपके सांसों की गति तुरंत धीमी हो रही है। इससे मन तुरंत शांत हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, आराम से बैठ जाएं किसी भी आसन में और आप जो सांस ले रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है कि किस तरीके से सांस आप अंदर खींच रहे हैं, किस तरीके से श्वास को छोड़ रहे हैं, किस तरह से खींच रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं। सिर्फ ये जो सांसों की गति जो चल रही है उसके ऊपर खाली ध्यान देना है। इससे सांसों की गति तुरंत धीमी हो जाती है और आपका मन तुरंत नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय यह है कि आप अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा पिंच करें और अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र का मतलब है दोनों आंखों के बीच का भाग। उस जगह को पिंच करें, उस जगह पर ध्यान केंद्रित करें। इससे तुरंत सांस की गति धीमी हो जाती है और मन शांत हो जाता है। इस तरह से आप कुछ अभ्यास करेंगे तो श्वास पर बराबर नियंत्रण बना रहेगा। आप एक स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम
अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान का शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 लोगों के नाम आने पर उस शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल होंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। इसी शुभ कामना के साथ धन्यवाद।